सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। तो जो भाव आपके मन में भक्ति को लेकर, ये प्रभु परमात्मा निरंकार को लेके कि कैसे हम इस मनुष्य जोनी में आए हैं, तो उसमें हमें क्या करना है कि सिर्फ ये हमारे गुजरान के लिए हमने एक ज़िंदगी को जीना है, या फिर अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी वाली बात रखें कि क्या हमारा स्टार्ट था, हमारा शुरुआत क्या है और अंत क्या है, हम किस में से आए हैं और हमने किस में जाना है। और साथ में जब ये ज़िंदगी बिता रहे हैं तो पल पल ये किसका एहसास हमें रखना है, ये किसकी पहचान हमें करनी है। ये सिर्फ हम चाहे किसी भी नाम से बोलें, गॉड बोलें, अल्लाह बोलें, जहाँ आस्था है जिस तरह से बोलें, तो ये परमपिता परमात्मा है कि कैसे हम जब हर दिन अपना हर पल इसके साथ जोड़ लेंगे, इसकी पहले पहचान कर लेंगे जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा होगी, तो उसके बाद पल पल ज़िंदगी का जब बीतेगा तो उसमें हमारे पर एक सेल्फ चेक वाली बात होती है कि जब हमें ये एहसास होगा कि अंग संग ये अविनाशी परमात्मा है, तो हम जान के किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये हम अपने आप को हर पल ये जानते हुए कि कुछ इंटेंशनली गलत नहीं करेंगे, तो दातार सभी पे कृपा करे कि जैसे बार बार बात भी आती है कि ये आज की दुनिया में जो ह्यूमन वैल्यूज़, ये मानवीय गुणों की बात आती है कि कम क्यों हो जा रहा है, और ये भौतिकता में हम इतने उलझ रहे हैं। ये जीवन जहाँ गुजरान के लिए मिला है, मुबारक है। हम सब ने अपनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई, रोज़गार, परिवार, सब जो जिम्मेवारियां हैं हम पे, वो तो करनी है वैसे ही, पर साथ में हर पल में जिस तरह हम अगर कुछ भी कार्य कर रहे हों, सो रहे हों, खा रहे हों, ये हम इनवॉलंटरीली अपनी सांस ले रहे होते हैं। ये सांस लेने के लिए हमें कोई अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। उसी तरह अगर परमात्मा को भी हम अपने जीवन में शामिल रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी ही एक भक्ति बन जाएगी कि हम कोई भी कार्य कर रहे हों, काम पे हों, स्कूल में हो, या जो भी अन्य कार्य करते हों हम, तो वो करते हुए भी ये परमात्मा, ये निरंकार हमारे साथ अंग संग जो है, उसका ध्यान जब रहेगा तो हम सब अच्छा ही कार्य कर पाएंगे। और वो इंटेंशन हमारे को किसी को नुकसान करने की नहीं होगी, और अपने ऊपर ही हम ये फोकस रख पाएंगे कि सिर्फ अपना सुधार करना है, दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठानी। तो वैसे ही अगर हम अपने मन को ही वो ताजमहल बनाएं, वो प्यार अपने मन में रखें कि कैसे हमने सिर्फ एक अपनी ही दिल को साफ़ करना है, एक अपने दिल में प्यार, विशालता, नम्रता और जितनी भी खूबियाँ ऐसी भर सकें, वो जब तक रखेंगे तो ही हम सच्चे मायने में एक इंसान होंगे। नहीं तो शक्ल, ये शरीर हमारा इंसान का है, फिर भी मनुष्य बनने की बात, ये मनुर्भव वाली जो बात आती है, ये क्यों कही जा रही है? ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्मों को जो अब उल्टी दिशा हम दे चुके हैं, उसके सुधार के लिए चेतावनी है कि हम मनुष्य बन जाएं जीते जी। क्योंकि एक समय जब ये आंखें बंद हो जाएंगी, फिर वो अवसर भी निकल जाएगा। हमें जो उपकार अपने ऊपर करवाना है, ये परमात्मा की पहचान करके वो जीते जी ही हो सकती है। तो अंत में यही अरदास परमात्मा से कि निरंकार कृपा करे कि सबको ये जो सेवा, सुमिरन और सत्संग हमारे हिस्से में है, उसको हम पूरी लगन से करें। सिर्फ उसको ऐसे ना बना लें कि सत्संग है तो जाना है, और बिना सुन के, बिना अपने कर्मों में डाल के वो अच्छे गुण सिर्फ आना जाना एक रिचुअल की तरह नहीं करना। हमें एक एक जो भी महापुरुष आ रहे हैं उनकी बात सुननी है। तो आपके चरणों में बस यही बात कि सत्संग, सेवा, सुमिरन, 3 चीज़ें जो हमको अपने जीवन में करनी है, जो हमको और निरंकार का एहसास पक्का करवाते हैं, करीब लाते हैं, उसमें ये लापरवाही हमारी तरफ से ना हो। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।